दोस्तों एसबीआई पीओ का पेपर अब बस एक हफ्ते बचा हुआ है और लगातार बच्चे जो है वो मॉक टेस्ट देके अपने स्कोर कार्ड को देख रहे हैं। अब लगातार बच्चों का सवाल एक ये है कि सर इस बार सेफ अटेम्प्ट्स क्या हो सकता है, कितने नंबर हम एक्सपेक्ट कर लें, क्योंकि लास्ट ईयर पैटर्न चेंज हुआ था। ना केवल पैटर्न चेंज हुआ था, एग्जाम भी बहुत खतरनाक चेंज हुआ था। स्पेशली अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो जहां पे हमने कभी भी इतनी सारी पजल नहीं देखी थी जितनी पहली बार हमने एसबीआई पीओ प्री के अंदर देखा। तो सारे बच्चे जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जिनका भी एग्जाम 2 तारीख को है, 4 तारीख को है, 5 तारीख को है, एक बार जो है इस वीडियो को देख के जरूर से जरूर अपने मॉक टेस्ट के आप इंप्रूवमेंट देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पेपर का पैटर्न बताता हूं। लास्ट ईयर हुआ क्या था, एग्जाम का लेवल चेंज हुआ था। एक तो हमने एग्जाम पैटर्न देखा जहां पे रीजनिंग अभी केवल 30 क्वेश्चन हो गया था, इंग्लिश 40 क्वेश्चन हो गया था, ठीक है, और मतलब 40 मार्क्स हो गए थे। और ऐसे ही मैथ्स में अगर हम देखें तो ये भी आपका 30 मार्क्स का हो गया था। ओवरऑल पैटर्न चूंकि एसबीआई पीओ है, मॉडरेट ही होगा। हम इजी नहीं कह सकते हैं, क्लैरिकल का पेपर ये नहीं है, ठीक है। तीनों लेवल मॉडरेट थे। अब जरा इसमें पेपर का पैटर्न देखिए। इंग्लिश के जो अटेम्प्ट थे, अगर मैं बात करूं कब क्या है, ये 16 तारीख की पहली शिफ्ट का है। इंग्लिश के अटेम्प्ट, अच्छे अटेम्प्ट 24 से 27 बोले गए। मैथ्स बच्चों को हवा नहीं लगी। 13 से 16 में मैक्सिमम नंबर बता रहा हूं। एवरेज का मतलब ये होता है कि 100 बच्चों से हमने बात किया तो 100 में से 60 से ज्यादा बच्चे कह रहे हैं कि हाँ भाई हम हमारा स्कोर इतने के आसपास था। 60 से ज्यादा कह रहे हैं, इसका मतलब 30 से 40 ऐसे भी बच्चे होंगे जो शायद 10 करके आए होंगे, 11 करके आए होंगे, है ना। यहाँ पे जो है वो 9 करके आए होंगे, 8 करके आए होंगे। इस तरह का भी जो है वो सीक्वेंस भी हमें दिखा था। इसके बाद अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, रीजनिंग का स्कोर 20 से 22 था। मतलब अगर आपकी पजल की कमांड अच्छी थी तो आपने 30 क्वेश्चन में भी फिर भी 18-20 क्वेश्चन जो है वो कर लिए थे, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं अटेम्प्ट्स की बात करूं, लगभग 59 to 68 एक एवरेज बच्चों के अच्छे अटेम्प्ट जो है वो हमें देखने को मिले थे, ठीक है। अब जरा पेपर का पैटर्न देखिए। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। 30 क्वेश्चन थे, जरा समझिएगा। पहली पजल, दूसरी पजल, तीसरी पजल, चौथी पजल, पांचवी पजल। 5 पजल 25 नंबर डायरेक्टली आपको पके पकाए यहां पे दिख रहे हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 14 लोग, यानी 7-7 का सीक्वेंस। ईयर पजल बेस ईयर 2025 था। हमें पता है ईयर पजल बना के करंट एज निकाल के हमें जो है वो कैलकुलेशन मैथमेटिकल करनी पड़ती है। सर्कुलर अरेंजमेंट 9 लोग थे, सबके सब सेंटर फेसिंग। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, वेरिएबल साथ में था। सीक्वेंस वाला पजल था जिसमें 3 वेरिएबल जो होता है कि 3 देश, 3 राज्य, 3 जिले, ऐसी वाली कंडीशन थी। सिलॉक के 3 क्वेश्चन आए थे, मीनिंगफुल वर्ड और ऑड वन आउट। 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो गए। मैथ्स की बात करते हैं। मिसिंग नंबर सीरीज अर्थमेटिक 12 क्वेश्चन। इसके बाद बार ग्राफ डीआई आपको मिली 5 क्वेश्चन, टेबल डीआई आपको 5 क्वेश्चन, कैसलेट डीआई 5 क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कि पूरा सीक्वेंस केवल और केवल डीआई से भरा हुआ है। कहीं भी आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के नाम पे 1-2 क्वेश्चन के अलावा और कुछ देखने को मिला ही नहीं। मतलब बच्चे जो पहले से एक तैयारी करके जाते हैं कि हाँ यार प्री का पेपर है, हमें ये वाले टॉपिक मिल जाएंगे, एटलीस्ट मैं इतने अटेम्प्ट कर लूंगा, मेरा काम बन जाएगा। आप देख सकते हैं भर भर के डीआई आपको जो है वो मैथ्स के अंदर देखने को मिली। इंग्लिश की बात करते हैं। आरसी, वर्ड स्वैप, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, कॉलम बेस्ड, फ्रेज यूजेस, पैरा जंबल, डबल फिलर्स, टोटल 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स हमें इंग्लिश के यहां पे देखने को मिले। अब एक और शिफ्ट की बात करते हैं। यह है 24 तारीख की शिफ्ट 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। अगेन ओवरऑल पैटर्न चूंकि पीओ है, हम मॉडरेट जानते हैं, मॉडरेट ही आएगा, ठीक है। यहां पे अटेम्प्ट्स की बात करते हैं। अगेन अगर आप देखें, रीजनिंग यहां पे 21 से 24, मैथ्स अगेन 13-16, जिसमें 40% जो बच्चे हैं वो 10, 9, 8 के करीब भी अटेम्प्ट करके आए थे। इतना खतरनाक पेपर था। और 21 अगर मैं मैक्सिमम बता रहा हूं तो बच्चों के स्कोर 15-16 भी थे, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाई इतनी सारी पजल एक साथ आ जाएगी, ठीक है। तो 15-16 भी बच्चों के मैक्सिमम स्कोर उस टाइम पे गए थे, ठीक है। इंग्लिश का लगभग 22 से 24 का एक जो है वो सेफ अटेम्प्ट था। और टोटल हमने 57 to 67 का स्कोर यहां पे देखा कि हाँ इतना एवरेज बच्चों ने इतने अटेम्प्ट किए हुए हैं। पेपर के पैटर्न की बात करते हैं। आरसी, एरर्स, क्लोज टेस्ट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजंबल, डबल फिलर्स, मैच द कॉलम, वर्ड रीअरेंजमेंट, ये आपके 40 मार्क्स इंग्लिश के। रीजनिंग की वंस अगेन देखिए। 1 पजल, 2 पजल, 3 पजल, 4 पजल, 5 पजल, 25 नंबर, 24 नंबर पके पकाए आपको सामने दिख रहे हैं। मंथ पजल थी, साथ में वेरिएबल दिया था, प्लेसेस की बात हो रही थी। ईयर पजल थी, 2025 ईयर बेस था। इसके बाद फ्लैट फ्लोर पजल था, 5 जो है वो फ्लोर, 2 फ्लैट की कंडीशन। सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर टेबल, 9 लोग, ऑल आर फेसिंग इनसाइड। सिटिंग अरेंजमेंट
सॉरी लीनियर का जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट था, 8 लोग थे, सम पीपल नॉर्थ सम पीपल साउथ, 2 वेरिएबल का क्वेश्चन था, टोटल 4 मार्क्स। इसके बाद पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, सिलॉग के जो है वो 4 क्वेश्चन, टोटल 30 मार्क्स हमारा इस प्रकार से बन गया। ठीक है, ओके। लास्ट में आ जाते हैं मैथ्स पे। डीआई, कैसलेट डीआई, पाई चार्ट डीआई, अप्रोक्सीमेशन 4 क्वेश्चन और बाकी केवल और केवल अर्थमेटिक। ये आपके 30 क्वेश्चन यहां पे कब बने थे? 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। ठीक है, एक शिफ्ट को और देखते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं। 24 तारीख की ही सेकंड शिफ्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। कंप्लीट पेपर आपको मॉडरेट देखने को मिला। अब अटेम्प्ट्स की बात कर लेते हैं। इंग्लिश का यहां पे 23 से 26 के करीब। अब देखिए एवरेज अटेम्प्ट अगर मैं आपको 10 से 12 बता रहा हूं मैथ्स का, सोचिए 60% के बाद 40% बच्चों ने कितने अटेम्प्ट किए होंगे? 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये अटेम्प्ट था मैथ्स के अंदर। 20 से 22 स्कोर एक एवरेज अटेम्प्ट था, यानी 40% बच्चों के अटेम्प्ट क्या रहे होंगे? 16, 17, 15, 18, ये स्कोर हमने देखा 30 नंबर के अंदर। ठीक है, ओके। और लगभग अगर मैं एक एवरेज स्कोर देखूं जो अटेम्प्ट थे बच्चों के, लगभग 56 से 65 के बीच में थे। पेपर का पैटर्न देखिए, रॉन्ग नंबर सीरीज केवल 3, इसके बाद अर्थमेटिक 12, पाई चार्ट, बार ग्राफ, कैसलेट डीआई, खत्म 30 क्वेश्चन। हवा नहीं लगी भाई बच्चों को, हवा नहीं लगी कि इसमें मैं अटेम्प्ट जो है वो कैसे करूं। ठीक है, नेक्स्ट आरसी, एरर, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड रीअरेंजमेंट, वर्ड यूजेस, टोटल 40 क्वेश्चन आपके डन हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो डेजिग्नेशन पजल वेरिएबल के साथ, डे पजल वेरिएबल के साथ, कंपैरिजन पजल, हाइट की कंडीशन, सर्कुलर टेबल, सम पीपल इनसाइड सम पीपल आउटसाइड, पैरेलल रो, टोटल यहां पे 12 लोग थे, 6 साउथ 6 नॉर्थ थे, ब्लड का क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन और मिसलिनियस के 1-2 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन आपके बन गए। हम यहां पे ये देख रहे हैं, मैंने तो आपको केवल 3 शिफ्ट दिखाई, 2 शिफ्ट अभी और बची थी, सब मैं नहीं दिखा सकता हूं, बट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। ओवरऑल हमने लास्ट ईयर बहुत धमाका देखा पीओ के अंदर। वो धमाका इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ के अंदर भी आएगा, लेकिन उससे पहले एसबीआई पीओ वापस आ गया। तो पहली चीज तो आपको यह समझना है, देखिए अगर पैटर्न फिर से नॉर्मल हो जाए जैसे 2024 में आता है, तब तो कोई बात ही नहीं कि चलो यार 30 क्वेश्चन है, अभी चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गए हैं, मतलब नंबर ऑफ मार्क्स कम हो गए हैं, मैं ऐसा मान लेता हूं कि चलो 5 पजल नहीं 3 पजल दे देगा वो। इसके बाद वो मिसलेनियस के क्वेश्चन, चलो उसने इनइक्वालिटी दे दिया, इनइक्वालिटी से लॉग के 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन दे दिया। उसके बाद उसने अल्फाबेटिकल पैटर्न दे दिया, ब्लड दे दिया, डायरेक्शन दे दिया, कोडिंग का सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का 2-3 पैटर्न दे दिया, और रैंक पजल हाइट वेट वाली कंडीशन दे दी। ऐसी एक उम्मीद की जा सकती है जिसकी उम्मीद भी कम है। क्यों? क्योंकि एसबीआई ने ही लास्ट ईयर पैटर्न चेंज किया है। तो आपको सबसे पहले इससे आपको रेडी रहना है। पहली चीज आप ये समझो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा ना हो इससे अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए रेडी रहना है, क्योंकि लास्ट ईयर ही एसबीआई ने इस तरह का पैटर्न हमसे पूछा है। अब देखिए पजल को आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले ये समझिए। अगले 6 दिन की बारी है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डेली सुबह 10 बजे बैंकिंग इसी चैनल पे, आप लाइव सेक्शन पे जाएंगे, आप मेरा सेशन जो है वो डेली 10 बजे देख सकते हैं, जहां पे कंप्लीट ना केवल मैं आपको पेपर करवाता हूं, कंप्लीट पजल करवाता हूं। अभी जस्ट 2 दिन पहले मैंने 100 पजल की एक सीरीज ली है, 100 पजल की, मैं आपको लाइव दिखा देता हूं ताकि आप थोड़ा सा इन वीडियोस को देख के जो है अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर पाए। देखिए ये आप यहां पे बैंकिंग टेक्स्टबुक पे जाएंगे, लाइव सेक्शन पे आप गए, लाइव सेक्शन पे जस्ट अगर मैं जाऊंगा, कल मैंने 100 पजल का एक सेशन लिया है और इसकी पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करी है। कंप्लीट पजल है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 पजल जो आपके एसबीआई पीओ में आ सकता है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने परसों 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड मिसलेनियस सवालों का कंप्लीट एक सीरीज लिया था, जिसमें मैंने 200 क्वेश्चंस की पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करी है। इन क्लासेस को देख के अपने एक बार लेवल को स्ट्रांग कर लीजिएगा, क्योंकि एसबीआई पीओ में यही पैटर्न, चाहे मैं 200 मिसलेनियस क्वेश्चन की बात करूं या फिर मैं 100 पजल की बात करूं, यही पैटर्न आपको एग्जाम में जो है वो मिलने वाले हैं, और इससे इतर कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए आप इन क्लासेस को जरूर देखिएगा। अब सवाल है कि सर हमारा अटेम्प्ट जो है वो सेफ जोन कितना हो सकता है जो हम मेंटेन करके चलें। देखिए मैं अगर लास्ट ईयर के 4 शिफ्ट 5 शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, और लास्ट ईयर मतलब जो इसी साल 25 में एग्जाम हुआ था, और उनके जो एक एवरेज नंबर की बात करूं, आपको ये स्कोर जरूर मेंटेन करना है। ये स्कोर इतना जरूर कि हाँ भाई एटलीस्ट आप 54 से 61 के आसपास अगर जा रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। कोशिश करें जो आपके मॉक के स्कोर है ना, उसको आप 60 तक जरूर पहुंचाएं।
मतलब 60 एक टारगेट लेके चलें कि हाँ यार 60 प्लस मेरा होना चाहिए। ठीक है, नहीं होता तो 55 प्लस भी एक खराब स्कोर नहीं कहेंगे, बट 60 एक अच्छा स्कोर है अगर आप मॉक टेस्ट में इतना स्कोर जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब आप मॉक दें तो हमेशा स्कोर को सेकेंडरी देखें, सबसे पहले आप परसेंटाइल देखें। क्या देखें? आपको सबसे पहले यह देखना है कि परसेंटाइल आपका कितना बन रहा है। क्या परसेंटाइल आपका 80% से ऊपर है, 85% से ऊपर है, 90% से ऊपर है? अगर ये तीन क्राइटेरिया 80% से भी ऊपर होगा तो भी उसको एक अच्छा जो है वो परसेंटाइल माना जाएगा। आपको उसे इंप्रूव करके कोशिश करें कि अगर वो 90 के आसपास आ जाता है तो आप एक अच्छे लेवल पे अपना एग्जाम दे रहे होंगे और अच्छे लेवल पे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, इसके ज्यादातर चांसेस होंगे। ठीक है भाई, ओके। सो ये आप बराबर जो है इसको मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है एसबीआई पीओ के रिगार्डिंग, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, टेक्स्ट बुक का बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑफर चल रहा है। जिन लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट के बिना आप बैंक एग्जाम की तैयारी का सोच नहीं सकते हैं। देखिए, टेक्स्ट बुक का ऑफर है 299 में आपको 3 महीने के लिए अनलिमिटेड मॉक टेस्ट प्लस कंप्लीट बैचेस का एक्सेस, 999 में 1 साल के लिए अनलिमिटेड मॉक टेस्ट प्लस कंप्लीट बैचेस का एक्सेस, और 1399 में आपको 1.5 साल के लिए मॉक टेस्ट प्लस कंप्लीट बैचेस का एक्सेस। ये तीनों आपको प्राइसिंग अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रही है। आप सिंपल कोड यूज करेंगे AS01, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो इन कंप्लीट पैकेजेस में मिल जाएगा। AS01 आपको कोड यूज करना है, चाहे आप ये अवेल करें, ये अवेल करें या फिर ये अवेल करें। जो भी मेरा इंडिविजुअल बैच जो है वो अवेल करना चाहते हैं, आप कोई भी मेरी एक क्लास सर्च कर लीजिए, इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप नीचे यहां पे जाएंगे तो उसके जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे बैचेस का एक्सेस और लिंक यहां पे दिया हुआ है। सुपर पास का एक्सेस है और बैचेस का भी एक्सेस है, कोड यहां पे दिया हुआ है। आप यहां से जो है मेरे सारे बैचेस का एक्सेस जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, ओके। आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।